मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा शुरू किए गए एडवांस मैथ की श्रृंखला के अंतर्गत जो मैंने पहला अलजेब्रा का चैप्टर शुरू किया है, उसी से रिलेटेड ये मेरी अगली वीडियो है। 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है A to Z एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट x प्लस 1/x इजिकल टू 1। पहले क्या होता था, सिर्फ इस टाइप के सवाल पूछे जाते थे, तो हमें याद था, वो मैंने ही बताया है जैसे पिछली वीडियो में, कि x प्लस 1/x इजिकल टू 1 होता है तो किन्हीं भी दो पद जिनकी घातों के बीच 3 का अंतर होता है उनका संयुक्त मान 0 होता है, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज जैसे जैसे कंपटीशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, सवालों में भी थोड़ा बदलाव होता जा रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल पेपर में पूछे गए हैं जो मैं आपको भी हल कराऊंगा हूँ। ठीक है, जिसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट की फुल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और आज मैं इस टॉपिक पर आधारित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको कराऊंगा हूँ। उससे बाहर कोई सवाल नहीं बन सकता ऐसा। ठीक है, तो पहले तो दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जिन दो पदों की घातों के बीच 3 का अंतर होता है उनका संयुक्त मान कैसे 0 हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट में x प्लस 1/x इजिकल टू 1 है, तो पहले मैं इस चीज से हल करता हूँ इसी को। तो अगर मैं यहाँ से x ऐसे ले लूँ तो यह क्या बन जाएगा, x² प्लस 1 इजिकल टू x इधर गुणा में चला जाएगा, तो x² प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, x। ये मान लो समीकरण नंबर 1 है, इससे गुणा कर दे हम अगर x से, तो x ही इससे तीनों पदों से गुणा होगी, यानी कि ये बन जाएगा x³ प्लस x प्लस x² मान लीजिएगा। ये समीकरण आ गई। तो अब अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ये और ये, यानी कि x³ प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि x³ इजिकल टू कितना आ जाएगा, -1। ठीक, यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब x प्लस 1/x इजिकल टू 1 हो तो x की घात 3 का मान कितना होता, -1। और ये ही हमेशा हमें याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि बार बार हल करने का टाइम नहीं है। बस हम आगे से बस अब ध्यान रखेंगे, जब x प्लस 1/x इजिकल टू 1 होता है तो x की घात 3 का मान कितना आता है, -1। अब देखते हैं, जैसे कुछ पॉइंट है जैसे हम बता रहे हैं, इस सवाल को बाद में हल करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे मैं तुम्हें समझा दूं, बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और लास्ट पे जाएंगे। कि जैसे पहले सवाल में x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, अगर आपसे मान ज्ञात करवा लिया x की घात 18 का, तो हमें क्या भाई, x की घात, जब हमें इतना पता है कि x की घात 3 इजिकल टू क्या होगा, -1। जब x प्लस 1/x इजिकल टू 1 है तो x की घात 3 का मान कितना है, -1। तो हमें किसी भी तरीके से इस संख्या को x की घात 3 के पदों में तोड़ना है, तो इसमें लिख सकता हूँ x की घात 3 की घात 6, और इसका मान कितना है, -1 की घात 6। और जब एक की तो कितनी भी घात कर ले, एक ही आना है। ठीक है, और जो माइनस चिन्ह होता है, सम घात होती है तो माइनस का बन जाता है प्लस, और विषम घात होती है तो माइनस का रहता है माइनस। तो ये एक इसका आंसर आ गया। और आगे देखते हैं, जैसे x की घात 21 का मान ज्ञात करना, तो वही 3 के पदों में तोड़ेंगे, तो x की घात 3 की घात 7, और इसका मान कितना होता है, -1। ठीक है, के साथ तो विषम घात पर माइनस का क्या रहता है, माइनस ही, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये तो बेसिक सवाल है, इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं आजकल। सवाल जो कुछ जगह है वो मैं अपना अब लिखूंगा हूँ आपको। तो पहला ये बात समझते हैं कि दो पदों की घातों के बीच 3 का अंतर होने पर संयुक्त मान 0 कैसे बनता है, देखते हैं। चलिए, मान लीजिएगा मैंने 2 पद खा लिए भाई, इसी में कह दे कि x की घात 18 प्लस x की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो पॉइंट हमें डायरेक्टली याद रखना है कि जब x प्लस 1/x इजिकल टू 1 हो, तो एक पॉइंट तो ये याद रखना कि x की घात 3 का घात -1 होता है।
अगर उसकी जरूरत पड़ेगी कहीं सवाल में, जैसा आगे वो सवाल आएंगे है उसमें मैं दोनों ही पॉइंटों का यूज करूंगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जिन भी दो पदों की घातों के बीच 3 का अंतर होता है उनका संयुक्त मान कितना होता है भाई, 0। इस बात को और मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिएगा ये दो पद है लगातार, इनके लगातार पद है। दूसरी बात, एक बात वो ध्यान रखना, ये जो घात रहेगी ये हमेशा 3 से डिवाइड ही होगी, क्योंकि हमें 3 के पदों में तोड़ना। अब और कुछ होगा तो 3 के पदों में कैसे तोड़ोगे, ठीक है नहीं। तो ये x की घात 3 की घात 6 लिख सकते हैं, इसे x की घात 3 की घात 5 लिख सकते हैं। 3 पंचे 15, 3 से 18। अब उसका मान रख देंगे उठा के, तो सम पे +1 और माइनस पे माइनस ही आएगा जब विषम घात है, तो +1 माइनस प्लस माइनस 0, ठीक है। कोई से भी अगर दो ऐसे लगातार पद आएंगे जो 3 से डिवाइड है, ठीक है, तो उनमें एक सम और एक विषम हमेशा बननी ही है। जब 3 के पदों में तोड़ेंगे तो एक सम एक विषम हमेशा बनेंगे। जैसे मान लो x की घात 12 था, इसके साथ ले लिया x की घात 9, तो 3 चौक 12, 3 3 9, तो एक विषम घात और एक सम घात बैठेगी। सम माइनस को प्लस बना देगी या विषम माइनस को माइनस रहने देगी। तो ये इसीलिए कहते हैं कि जब x + 1/x = 1 है तो जिन भी दो पदों की घातों के बीच 3 का अंतर होगा उनका संयुक्त मान कितना होता है भाई, 0। चलेगा, और इसके सवाल आगे की श्रेणी के करते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो हमें अभी हमेशा याद रखने ही है। जैसा मान लीजिएगा हमसे सवाल पूछ लिया x की घात 18 + 1/x की घात 18 का मान ज्ञात कीजिए, कि x + 1/x = 1 हो, देन इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, x की घात 3 के पदों में तोड़ेंगे भाई, 3 से 18। अच्छा, इसका मान रख देंगे कितना होता है भाई, -1। जब सम घात है तो क्या हो जाएगी, +1 + 1, 1 + 1 = कितना आ गया, 2। यहाँ से और आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे x की घात 3 की घात 7 + 1/x की घात 3 की घात 7। इसका मान कितना है, -1। और जब विषम घात है तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का। और आगे चलते हैं। अब कोई अगर ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जैसे पहले सवाल में मैंने कहे थे कि x की घात 19 + 1/x की घात 19, इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी जब x + 1/x = 1 है तो x की घात 19 + 1/x की घात 19 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यह घात देखो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसके करीब की ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। जैसे x की घात 18 × x + x की घात 18 × x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 18 को फिर हम चेंज कर सकते हैं भाई 3 में, x की घात 3 की घात 6 × x + x की घात 3 की घात 6 × x। अब इसका मान कितना होता है, -1, -1 की घात 6 × x + 1/, -1 की घात 6 × x = क्या बन जाएगा। जब विषम विषम घात है, सम घात है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ जाएगा, 1 × x + 1/1 × x। और ये क्या बना भाई, x + 1/x। और x + 1/x का मान हमें कितना दे रखा, 1। ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है, और देखते हैं चलो। जैसे कह दिया x की घात 22 प्लस 1/x की घात 22, इतने का मान क्या कीजिए। ठीक है, तो 22 3 से नहीं कटने का है, तो इसके करीब की संख्या देखेंगे तो 3 सत्ते 21, तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात 21 इंटू एक्स प्लस x की घात 21 इंटू एक्स। ठीक है, बराबर 21 को हम तोड़ सकते हैं, 3 सत्ते 21, x की घात 3 की घात 7 इंटू एक्स प्लस x की घात 3 की घात 7 इंटू एक्स। ठीक है, अब 3 की घात का मान कितना होता है, माइनस का 1, तो माइनस के 1 की घात 7 इंटू एक्स प्लस माइनस के 1 की घात 7 इंटू एक्स। जब विषम घात है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस का x, क्योंकि एक का एक ही रहना है, x ही का ना x प्लस 1/, माइनस का x। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो क्या बचा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा, माइनस का, सॉरी प्लस 1, तो यह क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, आए समझ में। और इसी के अंतर्गत एक सवाल और बच जाता है, वो देख लेते हैं। कि जैसे ये सवाल कह दिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो, तो x की घात 16 प्लस 1/x की घात 11 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसे हम 3 पंजे पंजे प्लस 1 ये तो बन सकता, 3 3 9 प्लस 2 ये नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो हम लिख लेंगे लेस है x की घात 11। जब लेस लिया हो तो इसकी गुणा इससे होगी, और गुणा करने पर एक जैसे पदों की घाती क्या होती है भाई, जुड़ जाती है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 16 11 27 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे 3 के पदों में तोड़ सकते हैं, तो x की घात 3 की घात 3 9 27 प्लस 11, इसका मान कितना होता है, -1 की घात 9 प्लस 1 बटे x की घात 11, और जब विषम घात होगी तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस, इससे कट के क्या बन गया, 0 बटे x की घात 11, और 0 के बटे में कोई भी संख्या आ जाओ उसका मान हमेशा कितना आता निकल के 0। तो इस प्रकार दोस्तों इस टाइप के जितने भी सवाल इस फॉर्म में बन सकते हैं वो मैंने ये सारे करा दिए हैं। इसी प्रकार के अलग अलग तरीके के सवाल बनेंगे, लेकिन उसका बेस यही होगा जितने मैंने आपको सवाल कराए। इससे बाहर इसमें कोई सवाल नहीं बन सकता, बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा, एक यही तरीके में करने के रहेंगे। अब संख्याएं कुछ भी कह सकता है इनकी जगह, तो इसी तरीके से आपको हिसाब लगाना है। अब इसके चलते नेक्स्ट पार्ट पर, जब अलग टाइप के सवाल बोले था, जैसे एक सवाल में तुम्हें रिवीजन करा दूं, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि x की घात 12 प्लस x की घात 9 प्लस x की घात 6 प्लस x की घात 3 प्लस 1, इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो इस प्रकार से सवाल आएगा, तो हमें पता है कि जिन भी दो पदों की घातों का 20 3 का अंतर होगा, उनका संयुक्त मान कितना बैठेगा, 0। अभी हमने प्रूव भी किया है, और यही 2 पॉइंट इस कॉन्सेप्ट में याद रखने हैं कि एक तो x की क्यूब का मान कितना होगा, -1, और जिन दो पदों की घातों के 20 3 का अंतर होगा उनका संयुक्त मान कितना होगा, 0। बस ये तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो जैसे इनके बीच किसका अंतर है, 3 का तो 0, 3 का तो 0 प्लस 1। तो इस प्रकार के सवाल तो मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन अब जो सवाल है वो इससे भी कुछ हटकर अलग तरीके के पूछे जा रहे हैं। जैसे
देखते हैं। मान लीजिएगा इसी सवाल में मैंने कह दिया आपसे यहाँ बोल दे +4, इतने का मान याद कीजिए। तो इतने का संयुक्त मान तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब इसके साथ इसका संयुक्त मान तो या तो 1 के साथ बना लो, 1 + 3 लिख करके ऐसे 4 को तोड़ के, लेकिन तब भी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 के पदों में तोड़ेंगे घात के रूप में। इसमें दोनों ही पॉइंट का हमें यूज करना है जब इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। तो ये कितना -1 का होल वर्ग +4, तो ये क्या बन जाएगा +1 + 4 = इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी दोनों के मिक्स की, तो हमें दोनों पॉइंट को ही याद रखना है, दोनों का ही इसमें यूज करके एकदम सवाल का आंसर आ जाएगा। और देखते हैं जैसे मान लीजिएगा ये सवाल आ गया x की घात 27 + 1, इतने का मान याद कीजिए। तो संयुक्त मान नहीं बना सकते हमें, तो इसमें जो है कौन से पॉइंट का यूज करेंगे हम, इस पॉइंट का। तो इसे x की घात 3 की घात 3 9 27, तो इसका मान कितना होता है -1, इसकी घात 9 + 1, तो विषम है तो माइनस का मान आ जाएगा +1, और प्लस से कट के क्या आ जाएगा मान 0। ठीक है, और आगे देखते हैं। इतने का मान ज्ञात कीजिए, मान लीजिएगा। तो इन दोनों का संयुक्त मान कितना हो जाएगा, 3 का अंतर है 0। इसी प्रकार से इन दोनों का संयुक्त मान कितना हो जाएगा, 3 का अंतर है 0, 0 + 0, इसका संयुक्त मान नहीं बन पा रहा। तो ये जरूर ऐसी घात होगी जो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात 3 की घात 2। तो ये 0 + 0, ये तो सब 0 हो जाएंगे। तो इसका मान कितना होता है -1, कितना आंसर आ गया 1। एक सवाल और देखिए, कितने का मान क्या देखते हैं। कितने का अंतर है 3 का, तो संयुक्त मान कितना हो गया 0 प्लस 3 चौक 12, 3 की घात कितनी लिख सकते हैं 4 + 8। तो x की घात 3 का मान कितना है -1, तो 1 बन जाएगा +8 = तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने A to Z एनालिसिस ऑफ x + 1x = 1 इस कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं वे सारे भी मैंने आपको करा दिए हैं। इसी के अलावा अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा है जब x + 1x = रूट 2 है। इस कॉन्सेप्ट पर भी आधारित सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसमें भी इसी तरीके से कई प्रकार के सवाल हैं, लेकिन बेसिक, अब इस सब बेसिक से काम नहीं चलने वाला, अब हमें हर टाइप का सवाल करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पेपर में बन सकते हैं टोटल मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।